आज हम पहुंचे हैं जिला यमुनानगर के गांव खानवाड़े में और यहाँ कुछ किसान भाई पहुंच रहे हैं। तो ये चलते हैं, बातचीत करेंगे। किसान भाई कुछ यहाँ खड़े हैं, इसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। देखिए, आज ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक संगठन जो राकेश टिकैत जी का पूरे देश में है, उसकी हमारी टीम हमारे छछरौली बिलासपुर के ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जिला युवा अध्यक्ष राहुल के अपनी टीम के साथ हम सुबह के आज हर गाँव का दौरा किया। ये बिना बारिश के एक बाढ़ आना, ये सरकार के लापरवाही और सरकार की अनदेखी का कारण है। और एक यहीं चिंतपुर गांव में हमारा 55 वर्षीय किसान जो पानी के बहाव में उसकी भी मौत हो गई है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कल से और आज तक कोई सरकार का अधिकारी इन गांव में दौरा करने के लिए नहीं आया। और सरकार ने सफाई कर्मचारी भेज रखे हैं, भाई गांव में जाओ, घर घर से देखो ये कितना मट्टी पानी बढ़ा हुआ, हर गाँव में सब सामान अखर बिखर हो गया है। और सफाई कर्मचारी ये नहीं पता भी कहाँ हैं, कहाँ आराम कर रहे हैं। किसी के घर में कोई सफाई करने के नहीं आया, कोई पानी निकालने नहीं आया। तो हम सरकार को नाकामी करेंगे। और हरियाणा का मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से लगातार ताड़ बतोड़ घोषणाएं कर रहा है, भाई ये कर दिया, ये कर दिया। लेकिन पिछले 10 साल से जो सोम नदी की कच्ची बांध है वो आज तक पक्की नहीं हुई और 1.5 किले के कम से कम लगभग पटरी टूट गई, जिससे हज़ारों एकड़ फसल किसानों की बर्बाद हो गई। और यहाँ चुनाव का समय भी है और भाजपा का कोई भी नेता इन गाँव में दौरा करने के लिए नहीं आया। तो हम जो किसान हमारा मरा है इसमें बाढ़ में, उसके लिए हम सरकार से कहते हैं भी 50,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को मुआवजा दिया जाए और उनको 50 लाख उसके परिवार को और सरकारी नौकरी की घोषणा करते हैं। हम कहते हैं सरकार घोषणा करे। अगर उस परिवार के लिए हर संभव प्रयास के लिए हमने भारतीय किसान में कुछ भी करना हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। और कितना सामान हर किसान की गेहूँ, बिस्तर, फ्रिज, अलमारी और बेड, इतना नुकसान, भारी नुकसान के कारण भी सरकार का कोई आवाज़ नहीं आई और कोई अधिकारी मौका देखना, बड़ी निंदा है। हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। तो आने वाले समय में तो पूरा जो इस क्षेत्र में रोष है, बाढ़ की वजह से पूरा रोष है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से, अगर सरकार कहीं जिंदा जागती हो तो इनका रखवाड़ा, इनका जो मुआवजा, इनका सामान का जो भरपाई है वो सरकार भरे। और जो भी हमारी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस एरिया जो हमारे बाढ़ग्रस्त गांव हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी कोई भी जरूरत पड़े भारतीय किसान यूनियन की, हम उनके साथ हैं। चलो दोस्तों, घर के मालिक भी खड़े हैं, से बातचीत करेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। यो अब तक कोई सरकारी अधिकारी कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। तो खाने का कैसे चल रहा है? खाने का तो बाहर तैयारी रोटियाँ जी जी, कोई कोर्ट तैयारी, घर के बंदे मारे ललाड़ी के देगे बेचारे, कुछ चंदपुर के कपाल मोचन गुरुद्वारे में तैयारी जी रोटियाँ। तो अभी सरकारी कोई अधिकारी कोई सरकारी नहीं आया जी वहाँ। तो ऐसा पहला भी हुआ या पहली बार? पहली बार हुआ है जी। क्या कारण है जी पानी इतना? बांध टूट गया जी। चलो और भी खड़े से बातचीत करेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका मैं जी ब्लॉक प्रधान छछरौली जी, सुखदेव सिंह, भारतीय किसान यूनियन से। तो आपके चैनल का धन्यवाद जी कि आप इन किसानों का, जो दुखी किसान है, जो सुबह से कल से लगातार अपने घर से अपने सामान को पानी मुक्त कर रहे, जबकि ये प्रयास सरकार को करना चाहिए था। और आज गुरुद्वारे वाले जिनको आतंकवादी कहते थे सरकार, और इन किसानों को भी आतंकवादी कहती थी सरकार, आज ये भूखे मर रहे। इन्होंने शर्म आनी चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को भी, जो अपने एसी में पड़े हुए, उसको पता ही नहीं है इन किसानों के बारे में। आज ये भूखे मर रहे हैं। नाज बताओ, ये गुरुद्वारे वाले ले रहे जी, क्या सरकार का कुछ फर्ज नहीं है? जब जीएसटी किसान पे लगती है, सबसे ज़्यादा जीएसटी किसान भरता है जी, और सबसे ज़्यादा टैक्स किसान पे लगता है। पर कमाल की बात है कि सरकार इतनी अनदेखी इस किसान के साथ कर रही है। आप यकीन मानेंगे, यहाँ इस गांव खन्नूवाड़ा में अरे घर का ना, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, आप ये देख सकते हो, इनके बुजुर्ग भी देखो, इनकी उम्र देखो, और इनका बच्चा जो छोटा सा है वो भी अपने डब्बे के साथ पानी निकाल रहा। और सरकार का कोई करिंदा ही नहीं रहा। सेक्रेटरी सिर्फ देखने आया, देखा नहीं हम ना कहीं भी हो। सफाई कर्मचारी की तो बात ही दूर, सेक्रेटरी आया पर यह पता लगा उनका सेक्रेटरी है रहा, पर आया हम ना तो दिखा नहीं जी। हम यहाँ देखने आए थे भी यहाँ हमारे किसानों के साथ हो रहा क्या। यहाँ कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी है नहीं, और पता लग रहा है इनको आज यहाँ कर्मचारी है, कोई कर्मचारी नहीं है। यहाँ तो सरकार ने किसानों के साथ अनदेखी के साथ इन्होंने गांव से निकालने का एक प्रबंध कर दिया है। क्योंकि अगर जो सरकार बांध को ठीक करती,
सरकार इसका प्रबंधन पता था सरकार को, पर सरकार चाहती है इस बात को। और मैं तो यही बात कहता हूं कि किसान यूनियन की मेरे भाइयों, मेरे किसान साथियों और मजदूर साथियों, हमारे लायक कोई सेवा हो तो हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। हमने वोट की कोई ज़रूरत नहीं है जी, हम तो किसान के और मजदूर के हक की लड़ाई लड़ेंगे जी। और ये देखो, इनके घर के बाहर कट्टे लगा का पानी रोका जा रहा, और घर में बेड में ये गारा बढ़ गया जी। कमाल की बात है, टंकी खाने का नाज जो अंदाता कहा जाता नहीं जी, आज वो दाने से मोहताज हो गया जी। इतनी बेरुखी सरकार क्या कहती, मेरे पास बहुत अनाज पड़ा, नाज दो नंते, रोटी दो नंते, आज भूखे मर रहे हैं किसान। तो जी मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम किसान यूनियन से अलग कोई तो आया, राजनेता तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया, आप आए, आपका धन्यवाद जी। भाई जी सत श्री अकाल जी, और ठीक हो जी। तो जैसे हालात आप सभी ने देखे, कल भी खबर चलाई जो राज्यों में खबर के लिए है, तो कोई सरकारी अधिकारी भी आया कोई आपके पास, कोई प्रशासन कोई आया हो? कोई मददीना, कोई सरकारी कर्मचारी को यहाँ खबर लेने आए थे। हम भी बिलासपुर से, कटोरी से। ये भाई साहब कहाँ से जी? रामपुर जट्टान से है जी, सेवा के लिए है जी, अपने आप सेवा कर रहे हैं। किसी की कोई सरकारी कोई योगदान नहीं, ना कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ कोई अभी तक कोई खबर लेने नहीं आया। अभी क्या हालात है क्या नहीं। तो खाने का क्या हो रहा है जिस टाइम खाने का आसपास के गाँव के लोग जो उन्होंने लंगर लगा रखे जी, घर का 1 रुपए का सामान भी नहीं बचा, जो बचा वो खाना खिलाना, पानी, बिस्तर सब बेकार हो गया। पानी 4-4 फुट तक लगेगा वहाँ तक। अच्छा जाओ, जो खिड़की है जो वहाँ लग गया, खाने का, बिस्तर, कपड़ा लत्ता सभी बीज गया, इलेक्ट्रिशियन सामान कुछ नहीं बचा जी, मतलब टोटल लॉस है जी। अच्छा जी, हाँ जी पूरे तो कोई अब तक कोई अब सरकार की तरफ से कोई नहीं आया जी? नहीं, कल जब पानी चढ़ रहा था तहसीलदार साहब बिलासपुर वाले आए थे जी जी, उसके बाद कोई नहीं। ठीक है जी। सामान जितना भी खराब हो गया सारा छत के ऊपर रखा है जी। हाँ जी। तो दोस्तों मेरी आप सभी से अपील है, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत दिक्कत हमने बहुत आ रही है, यहाँ की खबर बढ़ा दो। तो देख सकते हैं आप कितना गारा जो यहाँ पर चिक्कड़ हो चुकी है। तो पूरी बातचीत कराएंगे यहाँ से। पहले तो मैं आपसे भी से अपील है, इस खबर को बहुत ज़्यादा शेयर करते रहो। सत श्री अकाल क्या नाम भाई जी, का? लखविंदर है जी। अच्छा, तो भाई जो आज जो सामान कुछ बचा भी आपके पास, कल जो बाढ़ नहीं थी, बस या सिर्फ सब खत्म हो चुका? हाँ जी, सब खत्म है जी, सामान कोई सामान नहीं बचा खाने जी, पीने का कुछ भी नहीं है जी, राशन तक सब सामान खराब हो गया जी। तो अब खाने की व्यवस्था कैसे? यहाँ से लोकली कई संस्थाएं हैं जो सी अपनी हेल्प कर रही जी, यमुनानगर से भी आए हैं, कपाल मोचन से भी आए हैं जी, बहुत सारे यहाँ जी सपोर्ट कर रहे लोग खाने पीने के लिए। तो सरकारी कोई अफसर ने? नहीं, सरकारी अफसर कल आए थे जी, एसडीएम साहब भी आए थे, बस मौका देख के सड़क पे दे ही चले गए जी। बाकी और भी कई आए, रेस्क्यू वाले भी आए, बस वैसा कोई अंदर गांव के अंदर कोई नहीं आया जी तक। हाँ जी। तो जान माल का कोई नुकसान? ना जान मान कोई नुकसान नहीं है जी, बाकी कोई किसी का सामान नहीं बचा जी, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब कुछ खराब हो गया जी। हाँ जी, सब कुछ। हाँ तो जी। पहले भी आया कभी इतना पानी या पहली बार? नहीं जी, पहली बार आया जी इतना क्या पानी। कारण है जिसका पानी? ये कह रहे जी पीछे बांध टूट गया, कोई पटड़ी टूट गई जी, जिसकी वजह से 1.5-2 किले की, जिसकी वजह से इतना पानी आया जी। जी जी। हाँ जी। तो अभी भी पानी बहुत है गांव के अंदर, ये साइड में सारे हाँ, पानी ये है। काफ़ी, क्योंकि जो नदी का रुख है जी पूरा वो इसी साइड हो गया जी, जिस वजह से पूरा पानी सारा इधर ही आ रहा है जी। ये बांध तोड़ा गया, वो बता रहे हैं किसी ने तोड़ा है जी वो? नहीं, ये तो जी ज़्यादा पानी ओवरफ्लो होने के कारण हो गया जी, क्योंकि दोनों बाहे का पानी एक ही बाहे में घेर दिया जी, इसकी वजह से ऐसा हो गया जी। हाँ जी। तो सरकार से क्या अपील करेंगे जी? सरकार से अपील है जी, देखो मौका आके देखो जी, किसी का कोई सामान नहीं बचा, सब नुकसान हो गया जी, कोई आए यहाँ हेल्प करे जी। और देखो लोगों के छत पे पड़े हैं जी, सामान सारा भीग गया जी, कोई सामान नहीं बचा जी किसी का भी।